और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है भराड़ीसैंण से ही, जहां पर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की है। तो भराड़ीसैंण में सत्र को लेकर सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की है। 3 दिन लगातार चला सत्र। विकास की महत्वपूर्ण नीतियों को और आगे के कार्यक्रमों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। तीसरे दिन पूरा सत्र चलता तो विधायकों को मिलता और लाभ, ये उन्होंने कहा है। विपक्ष जल्दबाजी नहीं करता तो और होती सार्थक चर्चाएं। कुल मिलाकर कहें तो सत्र अच्छा चला। राजस्व बढ़ाने पर हमारा मुख्य फोकस है, मुख्यमंत्री धामी का कहना है। इसको लेकर लिए गए कई बड़े निर्णय। आबकारी, खनन और स्टाम्प कर से राजस्व में हुई है काफी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री धामी ने ये जानकारी भी दी है। यानी 3 दिन का सत्र हो गया है पूरा और सीएम धामी ने इसको लेकर प्रेस वार्ता की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 3 दिन तक तीसरे दिन का सत्र भी अच्छा चलता अगर विपक्ष ज्यादा जल्दबाजी न करता। प्रदेश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण नीतियां बननी थी या जो भी कार्यक्रम आगे चलने हैं उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक रूप से चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंचते। मैं समझता हूं कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है उस दिशा में भी हम काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ईईपी के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें 90% हमको केंद्रांश मिलता है और 10% राज्य को खर्च करना होता है। जितनी हमारी परिसंपत्तियां हैं वो परिसंपत्तियां भी हमारी ठीक प्रकार से जो है आगे केवल सफेद हाथी के रूप में न रहें। अभी इस अनुपूरक बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जितने भी राज्य के गेस्ट हाउस हैं उन गेस्ट हाउसों को हम ठीक करें और जहां भी लोग आते हैं तो कम से कम कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त होता रहे। ये नहीं कि हमने सब चीजें बना दी और बनाने के बाद केवल और केवल उसमें हम पैसा खर्च करते रहें। हम राज्य को इस प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा संकल्प है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको भी एक अच्छी अर्थव्यवस्था राज्य की मिले। लक्सर ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन ने विकास भवन पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन से मुलाकात की है। इस दौरान प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष सहदेव चौधरी ने सीडीओ को बताया कि लक्सर खंड विकास कार्यालय द्वारा जो है क्षेत्र पंचायत निधि और अन्य मदों में कराए गए विकास कार्यों में ओपन टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही इन कार्यों की निविदाएं उन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जा रही हैं जिनका सर्कुलेशन तहसील स्तर पर अधिक हो। उन्होंने मांग की है कि पूर्व में किए गए निर्माण कार्यों की निविदाओं की जांच की जाए ताकि ये पता चल सके कि वे किन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। साथ ही कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना जारी नहीं की जा रही है जिसका सत्यापन कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों से किया जा सकता है। सहदेव चौधरी ने पंचायती राज अधिनियम उत्तराखंड का हवाला देते हुए कहा कि क्षेत्र पंचायत निधि से कराए जाने वाले सभी कार्यों का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए और इसके बाद ही उसे क्षेत्र पंचायत की बैठक में रखा जाना चाहिए। थल के मुख्य पुराना बाजार में 1993 से संचालित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा को डीडीहाट विकासखंड के अन्यत्र स्थान पर ले जाने की बैंक प्रबंधन की कार्यवाही से भड़की महिलाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलनरत महिलाओं के आह्वान पर बाजार बंद किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ बैंक प्रबंधन और शाखा प्रबंधक थल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं का जुलूस पुराने बाजार से मुख्य बाजार होते हुए थल तहसील परिसर में पहुंचा, जहां महिलाओं ने मुख्यमंत्री को तहसीलदार थल दमन शेखर राणा के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में 3 सूत्री मांगों में मौजूदा बैंक मैनेजर का तबादला, बेनाग विकासखंड का बैंक की शाखा को डीडीहाट विकासखंड में शिफ्ट न किए जाने को लेकर मांग की गई है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि एक सप्ताह के भीतर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो 63 ग्राम सभा के ग्रामीण खाताधारक अपने खातों को बंद करने के लिए विवश हो जाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहां पर जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। ग्रेट मिशन स्कूल भरतपुरी रामनगर नैनीताल की ओर से प्रदेश व देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रेट मिशन स्कूल में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, शुद्ध पेयजल सहित बेहतरीन आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्कूल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। बच्चों के लिए तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। समय समय पर बच्चों में नवाचार के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को आधुनिक तकनीक से शिक्षित बनाने के लिए ग्रेट मिशन स्कूल सदैव तत्पर है। ग्रेट मिशन स्कूल भरतपुरी रामनगर नैनीताल। मोबाइल नंबर 9917464264। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पैनलिस्ट गरिमा दसोनी की प्रेस वार्ता हुई है। सीएम के गृह जनपद बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन दुराचार को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना उन्होंने साधा है। बदलापुर मामला सरकार की बदहाल कानून व्यवस्था को करता है उजागर। सीएम शिंदे के नेतृत्व में पूरी सरकारी मशीनरी इस शर्मनाक घटना के लिए जिम्मेदार है। शिंदे सरकार ने यौन उत्पीड़न की घटना को किया नजरअंदाज। महाराष्ट्र में अन्याय और भ्रष्ट शासन चरम पर है। सीएम ने खुद को और अपने नेताओं को बचाने के लिए सामदाम दंडभेद का अपनाया है हर हथकंडा, ये गरिमा दसोनी ने कहा है, जो पैनलिस्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भत्स, घिनौना, शर्मनाक और अक्षम्य कांड हुआ है और बदलापुर है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जनपद। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नाक के नीचे अगर 2-4 साल की बच्चियों के साथ बाथरूम में ले जाकर यौन शोषण उनका किया गया है और फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी अगर हम देख रहे हैं तो मामले को ढकाने का, मामले पर पर्दा डालने का स्कूल प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से जो भरसक प्रयास किया गया, उसकी निंदा करने के लिए हम आज यहाँ पहुंचे थे। और उधर लगातार हो रही बारिश के कारण
बहादुराबाद क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की सड़कों के हाल बेहद खराब हो चुके हैं। ब्लॉक के गढ़ मीरपुर जाने वाले मुख्य मार्ग की हालत खराब होने से आसपास के 5 गांवों के निवासियों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मार्ग की मरम्मत की मांग की है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों की बदतर हालत ने प्रशासन के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मार्ग की मरम्मत की मांग की है ताकि उन्हें आवाजाही में दिक्कत का सामना न करना पड़े। पाइप लगाने के लिए, लेकिन वो भी काम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है और जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, वो भर नहीं पा रहे हैं। आने जाने वाले को बहुत दिक्कतें हैं। कई घटनाएं हुई है हमारे गांव के अंदर इस तरह की, जिसमें लोगों की जान भी गई है, हाथ पैर भी टूटे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार पुलिस ने एक के बाद एक 2 बाइक चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई दोनों बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। वहीं एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोटद्वार से एक के बाद एक 2 बाइक चोरी होने की सूचना कोतवाल मणिभूषण श्रीवास्तव को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने शिकायत लेकर मामले में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस टीम को चोरी की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए और इसी कड़ी में पुलिस ने आज एक चोर को गिरफ्तार कर चोरी हुई दोनों बाइकें बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपी की पहचान अखिलेंद्र उर्फ बाबू निवासी रायपुर जिला बिजनौर के रूप में हुई है। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी ली जा रही है। चोरी हुई बाइक वापस मिलने पर पीड़ितों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। उधर आईडीपीएल चौकी पुलिस ने गोल चक्कर के पास से नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 174 ग्राम चरस बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि आईडीपीएल चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने
आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान नवीन बलोनी निवासी सुमन बिहार बापू ग्राम ऋषिकेश के रूप में हुई है। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले में पुलिस ने जो है अधिक जानकारी के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। तो ऋषिकेश से देखिए खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार जो है नशा मुक्त देवभूमि बनाने के लिए प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में पुलिस ने एक बार फिर से ऋषिकेश में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशे के सौदागर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पास से 174 ग्राम चरस भी बरामद की गई। उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, यानी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आज भारत